प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। हम अपनी उसी श्रृंखला में वापस लौट रहे हैं जो हमने शुरू करी थी, अर्थात आत्मा के फल। गलातियों 5:22 में और 23 में इस प्रकार लिखा है, और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और इन कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज हम जिस फल के विषय में मनन करेंगे वो है भलाई। परमेश्वर के चरित्र की एक सबसे बड़ी विशेषता भलाई है, और भलाई परमेश्वर के चरित्र की वो विशेषता है जिसमें वो अपनी अनाज्ञाकारी संतानों को अनुशासित करने के लिए ताड़नाओं का इस्तेमाल करता है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर इन ताड़नाओं का इस्तेमाल केवल अपनी संतानों के ऊपर ही करता है, और उसके संतान वे हैं जिन्होंने उसके परिवार में जन्म लिया है, अर्थात जिन्होंने नया जीवन प्राप्त करके परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ किया है। तो जब उसकी संतानें मार्ग से इधर उधर भटकने लगती है, जब वो अनुशासनहीनता में होकर उसकी आज्ञाकारिता से दूर होती है, तब परमेश्वर ताड़नाओं का इस्तेमाल केवल अपनी संतानों पर करता है, और ताड़नाओं का करने का उसका उद्देश्य अपनी संतानों को चोट पहुंचाना नहीं, परंतु उन्हें परमेश्वर अपने मार्ग पर लेके चलना चाहता है, ताकि वे उसकी निकटता में अपने समय को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर की ये बहुत बड़ी इच्छा है कि उसकी संतानें उसकी निकटता में रहें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें और उसकी इच्छा को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से ये एक बहुत बड़ी आशा रखता है। जैसे कि पिता अपने पुत्र या अपनी संतानों की ताड़ना करता है जब वे मार्ग से भटकने लगते हैं, जब वे उसकी आज्ञाओं को तोड़कर अपने मन की मर्जी करने लगते हैं, तब एक पिता अपने बच्चों के ऊपर अपनी ताड़नाओं का इस्तेमाल करता है। उसकी ताड़ना इसलिए नहीं कि वो अपने संतानों से उसकी कोई दुश्मनी है, परंतु इसलिए ताकि उसकी संतान उसकी आज्ञाकारिता में चलें। ठीक बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर है। परमेश्वर भी अपनी संतानों की ताड़ना उस समय करता है जब उसकी संतान उसकी आज्ञाकारिता से भटक कर मार्ग में दाएं और बाएं मुड़ने लगती है। तब वो उनको अनुशासन में लाने के लिए, तब वो उनको अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी आज्ञाओं को मानने के लिए उन पर ताड़नाओं का इस्तेमाल करता है, ताकि उसकी संतान वापस उसके निकट लौट आए, ताकि शैतान की ग्रिप में वो फंसने ना पाए। सुलेमान इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानता था, और सुलेमान ने अपने ही एक्सपीरियंस से इस चीज को लिखा है। वो 3 अध्याय नीति वचन 3 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में इस प्रकार लिखता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की ताड़ना को तुच्छ मत जान, और जब वो तुझको घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि परमेश्वर जिससे वो प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। हालेलुया। और उसके बाद फिर वो कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तो बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, जैसे बाप उस बेटे की जिसे वो अधिक चाहता है। हमें इस चीज को मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की ताड़ना उसका क्रोध का प्रतीक नहीं है, परंतु उसके असीम प्रेम का प्रतीक है, उसकी ताड़ना है। रोमियो की पुस्तक में पौलुस बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहता है,
हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। चाहे परिस्थितियां परमेश्वर के संतानों के जीवन में प्रतिकूल हो या अनुकूल, परंतु हर एक परिस्थिति परमेश्वर उनके जीवन में भलाई को लेके आता है। परिस्थितियां उनके जीवन को गिरा नहीं सकती। परिस्थितियां आएंगी, विरोधात्मक परिस्थितियां आ सकती है, परंतु उस समय हमें एक पश्चातापी मन से परमेश्वर के चरणों में समर्पण की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे समय में जब हम आज्ञा विहीन हो जाते हैं, वो हमसे पश्चाताप चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी ओर लौट आएं, उसके निकट समय व्यतीत करें। और जब हम पश्चातापी मन से परमेश्वर के चरणों में आते हैं, वे तमाम ताड़नाएं अपने आप हमारे जीवन से दूर हो जाती है, और उन ताड़नाओं के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। यह है परमेश्वर की भलाई। परमेश्वर की भलाई ताड़नाओं के द्वारा ही हमारे जीवन में आती है। जब हम अनाज्ञाकारिता के मार्ग पर बढ़ने लगते हैं, तब भी परमेश्वर की ताड़नाओं को हम अपने जीवन में देखते हैं। और परमेश्वर ताड़ना के द्वारा हमारे जीवन को नष्ट नहीं करना चाहता या हमको दुखी नहीं करना चाहता, परंतु उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिर जाएं, ताकि शैतान के ग्रिप में फंसने ना पाएं। शैतान की ग्रिप से बचाने के लिए वो हमारी ताड़ना करता है, ताकि हम सचेत और सावधान रहकर पश्चातापी मन से परमेश्वर के चरणों में लौट आएं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है जिसके शब्द, उसके तारीफ में शब्द हमारे पास नहीं है। वो ताड़नाएं उसका प्यार है। ताड़नाओं के द्वारा वो हमारे जीवन में अपनी पवित्रता को भेजता है। हालेलुया। ताड़नाएं, कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर मैं तो तेरे मार्ग पर चल रहा था, और दूसरे इतने हैं जो कभी तेरे मार्ग पर नहीं चलते। तू उनकी ताड़ना नहीं करता, तू उनके जीवन को स्मूथली चलने देता है, परंतु मुझे ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं आपको बता देता हूँ, आपके साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए वो नहीं चाहता कि आप गलत मार्ग पर चले जाएं, वो चाहता है कि आप उसके मार्ग पर बने रहें, ताकि उसकी भलाइयों को आप देख सकें। परमेश्वर की भलाइयाँ ऐसे ही हमारे जीवन में आती है जब हम उसके मार्गों पर चलते हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक का लेखक बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर की ताड़नाओं को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार कहता है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसकी 5 से लेकर 8 आयत को यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर इस चीज को आप पाओगे। वहां इस प्रकार वो कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। कितना अच्छा बोल रहा है वो इब्रानियों का पुस्तक का लिखने वाला। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को तुच्छ मत जान, उसको हल्की बात मत जान, और जब वो तुझको घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। इसलिए तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि वो पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वो ताड़ना जिसके भागीदार तुम हो, यदि तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। अपने प्रेम को प्रकट करते हुए परमेश्वर इब्रानियों की पुस्तक में इस प्रकार कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। यदि आपकी ताड़ना नहीं हो रही है,
तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है कि आप परमेश्वर के संतान हैं या नहीं। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि नया जन्म प्राप्त करने के बाद आप कोई गलती ना करें। गलती हमसे निश्चित रूप से होगी, और जब गलतियां होगी और उसमें बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारी ताड़ना करना शुरू करता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन से पश्चाताप चाहता है। एक पश्चातापी मन को वो हमारे जीवन में देखना चाहता है। एक टूटे मन को परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसके संतान आग और गंधक की झील के भागीदार बन जाए। वो चाहता है कि उसके संतान उसके स्वर्गीय राज्य में उसके साथ उसके सिंहासन पर बैठे। कितना प्यार करता है मेरा और आपका प्रभु। हमें उसको जानने की आवश्यकता है। जब तक हम प्रभु के मंशा को जानेंगे नहीं, हम प्रभु को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम प्रभु को वो महिमा नहीं दे पाएंगे जो हमको देनी चाहिए। आप जानते हैं, यूहन्ना अपनी पुस्तक के अंदर, यूहन्ना का अगर दूसरा अध्याय में आप चले जाओगे, उसका 13 से लेकर आगे इस प्रकार लिखा है, 15 आयत तक शायद देख लो। इस प्रकार लिखा है कि मतलब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखते हुए कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि मंदिर के अंदर व्यवस्था के विरुद्ध कार्य हो रहा है, और जो कार्य परमेश्वर के मंदिर में नहीं होना चाहिए, जो कार्य परमेश्वर के भवन में नहीं होना चाहिए, वो कार्य परमेश्वर के भवन में हो रहा है, तो उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाया है और वहां पर व्यापार करने वालों को उसने डांटा, और तमाम भेड़ों और बैलों को जिसका वो व्यापार कर रहे थे, उन जानवरों को वहां से दूर कर दिया, और सर्राफों के पैसों को बिखेर दिया, उनके बीड़ों को उलट पुलट कर दिया, उनके पीड़े उलट दिए गए। उसके बाद उसने भेड़ का व्यापार करने वालों को कहा, और पक्षियों का और कबूतर का व्यापार करने वालों को कहा, तुम यहां से निकल जाओ, इनको लेकर जाओ, क्योंकि मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। परमेश्वर का एक पवित्र प्रेम को हम यहां देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन व्यापारियों की ताड़ना करी, इसलिए नहीं कि वो उनको नाश कर देना चाहता था, परंतु इसलिए कि वो उनमें भलाई को देखना चाहता था। वो उनको सुधरते हुए देखना चाहता था। वो चाहता था कि वो इस बात को जाने कि परमेश्वर का भवन व्यापार का भवन नहीं है। परमेश्वर का भवन प्रार्थना का भवन है, आराधना का भवन है, परमेश्वर की स्तुति करने का भवन है, परंतु उन लोगों ने उसे डाकुओं की खो बना दिया था। यही कारण था कि परमेश्वर ने उनको वहां से हटाया, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटते हुए कहा, लिखा है मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। आज हम अपने आराधनालयों को चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं जानवरों के व्यापार के जगह हम कोई और दूसरा व्यापार तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण परमेश्वर अप्रसन्न है। हमें सावधान और सतर्क होकर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने उनकी ताड़ना करी क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में भलाई को देखना चाहता था। यही कारण था कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको आराधनालय से बाहर कर दिया, ताकि वो इस बात को जाने, ताकि वो अपने पाप का एहसास करते हुए इस चीज को जान लें कि परमेश्वर का भवन केवल
प्रार्थना के लिए मुकर्रर किया गया है और दूसरे कामों के लिए नहीं। हमें सावधान रहना है। ये दृष्टांत, ये घटना केवल हमारे पढ़ने के लिए नहीं, परंतु हमारे आत्मिक जीवन की चेतना के लिए, ताकि हम चेत जाएं। कहीं हमारे आराधनालयों में ये तो नहीं हो रहा। हो सकता है आपके आराधनालयों में जानवरों का व्यापार ना होता हो, पक्षियों का व्यापार ना होता हो, परंतु और दूसरे व्यापार संभव है। सावधान हो जाइए। इसके पहले कि प्रभु का आगमन हो, हमें चेत जाना चाहिए। परमेश्वर के भवन को पवित्रता में ही बनाए रखें, अपवित्र करने की कोशिश ना करें, डाकुओं की खो ना बनाएं, परंतु उसे प्रार्थना का भवन ही रखें। तभी परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होगा। और दूसरा ये, हम स्वयं परमेश्वर के भवन हैं। कहीं हमारे जीवन से तो ये नहीं हो रहा, कहीं हम परमेश्वर के आराधना की जगह वो काम तो नहीं कर रहे जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का भवन है। लिखा है बाइबल के अंदर, यदि 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत में आप पढ़ोगे तो ये लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की ताड़नाएं परमेश्वर का क्रोध का प्रतीक नहीं है। वो ताड़नाओं के द्वारा हमारे जीवन को पवित्र बनाना चाहता है। वो एक पवित्रता को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है, एक पश्चातापी मन को देखना चाहता है। यदि इब्रानियों की पुस्तक में आप जाओगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर तो हमारे लाभ के लिए हमारी ताड़ना करता है ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। परमेश्वर तो हमारे लाभ के लिए हमारी ताड़ना करता है ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 10 आयत में यह आयत पाई जाती है। परमेश्वर हमारी ताड़ना हमको नाश करने के लिए नहीं, हमको बर्बाद करने के लिए नहीं, परंतु इसलिए करता है कि ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। इसलिए ताड़ना को तुच्छ बात नहीं समझना चाहिए। ताड़ना को परमेश्वर का क्रोध समझने की गलती हम नहीं करेंगे। यदि ऐसी गलती हम कर रहे हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि कभी हम परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे कि वो हमसे कितना प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप आग और गंधक की झील में अनंत काल के लिए सड़ते रहें। वो चाहता है कि आप इस दुनिया से कूच करने के बाद उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। यही कारण है कि वो ताड़ना करके हमको बचाना चाहता है ताकि हम पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरें। हालेलुया। ताड़नाओं में हम परमेश्वर के असीम प्रेम को देख सकते हैं। ताड़नाएं जब परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आती है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ताड़नाएं केवल परमेश्वर की संतानों के जीवन में ही परमेश्वर ताड़नाओं को भेजता है। हर किसी के जीवन में वो ताड़ना नहीं भेजता। और ताड़नाएं परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। जब ताड़नाओं के द्वारा वो हमको वार्निंग देता है, चेतावनी देता है और हमारे जीवन में एक संकट को लेके आता है, उसका उद्देश्य हमारे जीवन को बर्बाद करना नहीं, परंतु हमारे जीवन को आबाद करना और उसकी निकटता में व्यतीत करने के लिए वो हमको प्रेरित करना चाहता है। आप जानते हैं अय्यूब की पुस्तक के अंदर तेमानी एलिपस अय्यूब से कहता है, बहुत ही प्यारी बात वो बोल रहा है और वो कहता है, देख क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके यहोवा ताड़ना करता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता है
और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का असीम प्रेम, एक बेइंतहा प्रेम। कितना प्यारी रीति से परमेश्वर का वचन हमको समझा रहा है। परमेश्वर की ताड़नाएं इसलिए हमारे जीवन में आती है क्योंकि वो हमारे जीवन में अपनी भलाइयों को उंडेलना चाहता है, इसलिए ताड़नाएं आती है। कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर तूने ये दुख मेरे जीवन में क्यों भेजा, मैंने क्या करा था, हमें अपने आप को मनन करके सोचना चाहिए क्या हमसे गलती हुई जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है। हमें पश्चातापी मन से परमेश्वर के चरणों में जाने की आवश्यकता है और परमेश्वर हमारे कष्टों को ऐसे दूर कर देगा जैसे कभी वो हमारे जीवन में थे ही नहीं। और तब हम सोचेंगे भला हुआ कि परमेश्वर ने मुझको इस दुख की तराई में से होकर गुजरने दिया। और परमेश्वर केवल दुख की तराई में हमको अकेला नहीं छोड़ देता है, परंतु वो साथ साथ हमारे साथ बना रहता है। हम गिरने लगते हैं वो उठा लेता है। हालेलुया। एक पिता के समान, बिल्कुल पिता जब अपने बेटे की ताड़ना करके थप्पड़ मारता है, दूसरे क्षण उसके गाल को देखता है कि कहीं जोर से तो नहीं लगी और उसके गाल को चूमने लगता है। बिल्कुल वैसा ही है मेरा और आपका परमेश्वर। ताड़ना देखकर वो कभी भी खुश नहीं होता, परंतु उसका एकमात्र उद्देश्य है हम गलत मार्ग से फिरकर उसके मार्ग को पकड़ लें, उसकी निकटता में समय व्यतीत करें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें, ताकि उसकी भलाइयों और उसकी आशीषों को हम अपने जीवन में देख पाएं। हालेलुया। कभी कभी जब हम ताड़नाओं के द्वारा भी नहीं सुधरते, बहुत बार ऐसा होता है कि ताड़नाओं के द्वारा भी लोग सुधरते नहीं, वो अपने पाप में बने रहते हैं, तब परमेश्वर बहुत दुखी हो जाता है। वो बहुत दुखी आंसू बहाते हुए अपनी संतानों को एकटक देखता रहता है। वो अपनी संतानों के नाश होने से खुश नहीं होता, वो दुखी हो जाता है क्योंकि उनकी संतानें बदलना नहीं चाहती। उन्होंने उस पाप में ही जीवन व्यतीत करना अपनी दिनचर्या बना लिया है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नया जीवन प्राप्त करने के बाद भी फिर उन गलत मार्गों पर चले जाते हैं। परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह जब एक दिन यरूशलेम को जा रहा था, उसने दूर से यरूशलेम को देखा और यरूशलेम को देखकर वो चिल्ला उठा, वो रो उठा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो कहने लगा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। कितने ही बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करूं, परंतु तूने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। प्रभु बहुत दुखी है। यरूशलेम, उस समय यरूशलेम का मंदिर, यरूशलेम में रहने वाले लोग, आज यरूशलेम मैं और आप हैं। क्या परमेश्वर मुझको और आपको देखकर कह रहा है, हे यरूशलेम, है यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वचन को पढ़ने के बाद भी वचन पर चलना नहीं चाहते, वचन की बातों पर विश्वास करना नहीं चाहते। उनका विश्वास कहां चला गया, कहां रहा उनका विश्वास? वो परमेश्वर की निकटता में आना नहीं चाहते। उन्हीं को देखकर आज परमेश्वर इस वचन को कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह बड़े दुख भरे शब्दों में दुखी होकर वो कह रहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम,
तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को रखूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर मुझसे और आपसे कहे, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, हमें मन फिराने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहता रहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता रहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परंतु कोई उनके सुनने वाला नहीं था। बहुत कम थे जो उसके सुनकर उनको फॉलो करा। आज भी बहुत कम है, परंतु परमेश्वर फिर भी आज देरी कर रहा है उसके आने में। उसका कारण मैं और आप हैं। हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हमें अपना जीवन परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 18 और 20 आयत में कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर बहुत ही दुखी भरे शब्दों में कह रहा है, एक चेतावनी भरे शब्दों में वो कह रहा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे वे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वे ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे, और यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मार डाले जाओगे। यहोवा परमेश्वर का यही वचन है। हमें सावधान होना है। हमें सावधान होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन ऐसा ही बाइबल में नहीं लिखा गया है, परंतु इसलिए लिखा गया है कि मैं और आप वचन को पढ़कर परमेश्वर के चरणों में एक समर्पण तक का जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसका आने का समय आप पहुंचा है। दूल्हे के आने का शब्द सुनाई पड़ रहा है। क्या दुल्हन ने अपने आप को अपने दूल्हे के लिए तैयार कर लिया है? इस बात पर मनन करें। परमेश्वर जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आमेन, आमेन। May God bless you.